हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। काफी समय के बाद, आप लोगों के इंतजार के बाद आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप लोगों की बहुत डिमांड आई इस वीडियो को लेकर के कि सर हमें कंप्लीट प्रोसेस बता दीजिए कि सुबह 5-6 बजे जितने बजे हमारी एंट्री होगी और रात को 10 बजे तक जब तक हम एग्जिट करेंगे, हर एक चीज बारीकी से क्या कैसे होगी, हर एक चीज को डिस्क्राइब्ड वे में बता दीजिए। तो पेजेस कम है, बातें ज्यादा होंगी। कुल मिलाकर के मैं एक एक चीज के ऊपर बात करने वाला हूं कि आपके साथ कैसा कैसा सलूक किया जाएगा, हर एक स्टेज के ऊपर आपको किस किस तरह की एडवांटेज और किस किस तरह के डिसएडवांटेज मिलेंगे एक एक समय के ऊपर। तो सुबह 5-6 बजे से रात को 10 बजे तक की हर एक स्टेप पर हम जो है वो बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा यूनिक, बड़ा और मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। थोड़ा नॉर्मल वीडियो से लेंथ थोड़ी इसकी बड़ी रहेगी। जो आपको 8-10 मिनट के इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता है उससे बड़ा रहेगा ये। 20-25 मिनट का हो सकता है, 30 मिनट तक का भी खिंच जाए वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि फेज 2 की तैयारी आप लोगों की चल रही है और बहुत शानदार लेवल पर चल रही है। फेज 2 में जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका ग्रुप डिस्कशन और एसआरटी, उनकी क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही हैं। मेरे साथ में आप 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको फोटोज वाइज जाके दिखाऊं तो मतलब मुझे 4 ग्रुप्स बनाने पड़ गए हैं एक तरह से बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए। थोड़ा सा अगर मैं एलईडीज को दिखाऊं आप लोगों को तो इस तरह से बच्चे जो है वो बात करते हैं और ये मेरे साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। ऐसे ही आज मैंने 4 सेटअप करे हैं अलग अलग समय पे। मतलब 12 बजे मेरे साथ में 2 ग्रुप्स एक साथ इंटरेक्ट करेंगे, शाम को 4 बजे 2 ग्रुप्स एक साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जिसके अंदर 12 बजे ए से एम तक के नाम वाले बच्चों के साथ में इंटरेक्शन होता है। और क्योंकि ग्रुपिंग करनी पड़ी क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो गए थे एक साथ में। और फिर शाम को 4 बजे एन से जेड तक के नाम वाले बच्चों के साथ में इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह से शानदार लेवल के ऊपर आप लोगों के साथ में डेली बेसिस पे इंटरेक्शन कर रहा हूं। और हाँ, 9 बजे आपकी एसआरटी क्लास होती है और शाम को 3 बजे ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी की क्लास होती है। ये जो क्लासेस हैं दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे वाली, इन क्लासेस के लिए जो है एक ग्रुप बना रखा है हमने। जो भी बच्चे बैच में है या जो भी बच्चे जो है अब आगे एनरोल होना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर मैसेज डाल दीजिए कि हमें फेज 2 वाले ग्रुप में एनरोल कर दीजिए। तो वो आप लोगों को उन ग्रुप्स में ऐड कर देंगे जहां पर डेली बेसिस पर मैं मीटिंग लेता हूं। इन नंबर्स के ऊपर बातचीत ये जो है आपको मैसेज डालना है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आइए शुरू करते हैं अपने इस आज के टॉपिक को कि क्या होगा कैसे होगा। और हाँ, सुबह 9 बजे एसआरटी की और शाम को 3 बजे जीडी की क्लास भी हो रही है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हेल्पलाइन पर बात कर लीजिए, यहाँ पर आपको सजेशन पूरा मिल जाएगा ऑनलाइन किस हिसाब से प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है। चलिए बेटा जी, सबसे पहले जो इनटेक 1-2026 था उसकी पीएसएल अभी मोस्ट रिसेंट में आउट हुई है और मैं पीएसएल का ही इंतजार कर रहा था ये वीडियो बनाने के लिए। तो किस्मत ऐसी है कि कल शाम को पीएसएल आउट हुई है और अब मैं आप दोपहर में नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो बेसिकली अब आपका फेज 1, अच्छा लास्ट इनटेक का जो 1-2026 थी उसका पीएसएल आ गया है। उन बच्चों की एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी 1 तारीख को, 1 दिसंबर को। और 24 दिसंबर 2025 को वो लास्ट इनटेक वाले बच्चे ज्वाइनिंग के ऊपर ट्रेनिंग सेंटर्स पर जा चुके होंगे। आप लोग जो अभी मोस्ट रिसेंट में एग्जाम पास किए हैं, जो अभी इनटेक 2026 में पास हुए हैं, आप लोगों का भी रिजल्ट आया है स्टेट वाइज और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। काफी बेहतरीन से रिजल्ट आप लोगों ने निकाले हैं। तो उस रिजल्ट के अंदर अब आगे क्या प्रोसेस है, जो आपका फेज 1 था वो एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन था जो आपने दिया और आप लोग पास हो गए और अब आप मेरे पास आए हैं फेज 2 की कुछ जानकारियां लेने के लिए। एक्चुअली फेज 2 में आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका फिजिकल होता है जिसके अंदर रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स लगवाए जाते हैं। इसके बाद में आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है, आपका एसआरटी होता है और इसको अपन फेज 3 कहते हैं मेडिकल को। तो कुल मिलाकर के आगे अभी 2 फेजेस और पार करने हैं आपको। फेज 1 आपने पार कर लिया है, बहुत बच्चे जो है फेज 1 के अंदर बाहर हो गए, बहुत बच्चे फेज 1 के अंदर जो है क्वालिफाई हुए हैं। अब बेसिकली ऑडियंस बहुत ज्यादा छट चुका है, अब बच्चे काफी कम बचे हैं। अब फेज 2 के अंदर बेसिकली क्या किया जाएगा, फेज 2 के अंदर आपका सबसे पहली जो चीज होगी वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होगी। सबसे पहले जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो आरएस ने तो डाल दिया है। इस वीडियो में मैं थोड़ी चर्चा जरूर करूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किस तरह से वो यूज आप लोगों को आएंगे। चलिए भाई, तो फेज 2 में ये कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ में, इसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये भी एक सवाल बनता है कि कब होगा आपका फेयरफोर्स फेज 2, बनता है ना कि एयरफोर्स का फेज 2 कब होगा सर, हमारी एग्जाम कब होगी एयरफोर्स की। तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी जो महीना चल रहा है वो नवंबर महीना चल रहा है और नवंबर 15 के आसपास, आज कितनी तारीख है, आज
20 तारीख है, नवंबर 20 को ये मैं वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है 21 नवंबर को आपको ये वीडियो सभी बच्चों को मिल जाए। तो 20 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपके पास में बहुत अच्छे से समय है अपने फेज 2 को तैयार करने के लिए, क्योंकि आपको मैं डेट्स दे रहा हूं, रफ डेट्स दे रहा हूं, इसके इर्द गिर्द होगा जो भी होगा। 15 जनवरी, वैसे तो लिख लो 18 जनवरी के आसपास आपके एयरफोर्स फेज 2 के एडमिट कार्ड आएंगे। एयरफोर्स फेज 2 के जो है एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं और लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका फेज 2 एग्जाम होगा। दिस इज नॉट अ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ये अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। इन डेट्स को थोड़ा आप अपने हिसाब से मान करके अपनी तैयारी को आप ढाल सकते हैं। हालांकि 2 4 5 7 दिन की कोई बात नहीं होती, उतना ऊपर नीचे इनमें चलेगा। चलिए, तो बेसिकली 18 जनवरी से 15 जनवरी के आसपास आप लोगों के फेज 2 के एडमिट कार्ड आने तय हैं और लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आप लोगों का फेज 1 का एग्जाम, फेज 2 का एग्जाम होना तय है, मतलब फेज 2 के आपके पीएफटीज होने तय हैं। इसके बाद में आगे की ओर अगर मैं बात करता हूं, मेडिकल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपके मेडिकल जो है वो शुरू होंगे। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मेडिकल शुरू होंगे और लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक री मेडिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आप लोगों के री मेडिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा हूं मैं? ये इंफॉर्मेशन इसलिए भी दे रहा हूं बेटा कि आप अगर कम नंबर से पास किए हैं, आपको अगर अपने आप पे शंका है, थोड़ी सी पता नहीं है कि आगे सेफ है, स्कोर नहीं है, तो अगले इनटेक की भी साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट के आसपास कंप्लीट हो जाने वाला प्रोसेस है। फिर जो आपका अपकमिंग एग्जाम है वो मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट के अंदर अगला इनटेक होने के बहुत बहुत चांसेस रहेंगे। तो अगले इनटेक के लिए आपके पास में फिर बहुत समय नहीं रहेगा, तो आप अभी से जो है फेज 1 की अगले इनटेक की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। ओके, बैक टू अवर टॉपिक, फेज 2 के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो जैसा मैंने बताया फेज 2 के एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, तो फेज 2 के एडमिट कार्ड जो हैं वो मिड जनवरी के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास में अभी के हिसाब से अगर बात करता हूं तो 2 महीने का पूरा पूरा समय है फेज 2 के एडमिट कार्ड आने में। फेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा, पता चला आपको कि आपका तो इतनी तारीख को इस फेज 2 सेंटर के ऊपर जो है वो पीएफटी है, फिजिकल है। तो जैसा मैंने बताया कि अभी आप जी रहे हैं जीवन, 2 महीने आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा एयरफोर्स की तरफ से, फिर अचानक एक दिन जनवरी मिड के आसपास आपके पास अपडेट आएगा कि भाई तुम्हारे येलो एडमिट कार्ड आ गए। अच्छा, पहले जो है एडिशनल डिटेल्स ले लिया करता था एयरफोर्स, इससे पिछले इनटेक पहले तक भी, पर बच्चे बहुत गलतियां करते थे जो है एडिशनल डिटेल्स में। वो भर देते थे कि भाई मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, पर वो सर्टिफिकेट नहीं होता था। बच्चे भर देते थे मेरे को ड्राइविंग आती है, पर लाइसेंस नहीं होता था। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग भी बच्चों को सजेस्ट करते भाई जिसने गलत भर दिया वो एक काम करो, 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट अपलोड कर दो, बाद में शॉर्ट आउट हो जाएगा। एयरफोर्स ने भी इसको आइडेंटिफाई किया कि यार बच्चे यहाँ गलती ज्यादा करते हैं, तो इस बार से एडिशनल डॉक्यूमेंट भरने का कोई ऑप्शन नहीं है आपको। ये अच्छी चीज हो गई है, मतलब आपको अब कोई तामझाम नहीं करना, सीधा एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, आप लोगों के जो है लगभग कितने हो गए, 4 8 12 और 2 14 एएससीज हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर्स हैं, जहां पर आप लोगों के पीएफटी जो एयरफोर्स के सिलेक्शन सेंटर्स हैं, इन सब में आपके पीएफटी नहीं होते हैं। इनमें से लगभग 9 के आसपास में आपके पीएफटी होते हैं। जैसे कौन कौन से पे हो गया आपका फेज 2, 1 एएससी अंबाला में आपका पीएफटी होगा। इसके बाद में जो है 2 एएससी दिल्ली जो रेस कोर्स में है उसमें आपका पीएफटी होगा। 3 एएससी कानपुर, इनमें आपका जो है वो बेसिकली पीएफटी होगा। 4 एएससी में पीएफटीज नहीं चल रहे हैं, अभी नहीं हो रहे हैं पीएफटी। इसके बाद में 5 एएससी में जो है वो जोधपुर में आपका पीएफटी होगा। 6 एएससी महाराष्ट्र में नहीं होगा। 7 एएससी बेंगलोर में आपका पीएफटी होगा। 8 एएससी ताम्रम में आपका पीएफटी जो है होगा। 9 एएससी भुवनेश्वर, यहाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 10 एएससी पटना यहाँ होगा। गुवाहाटी 11 एएससी गुवाहाटी में होगा। सिकंदराबाद में होगा। कोच्चि में और भोपाल में नहीं होगा। तो ये कुछ एएससीज हैं जो आप लोगों के, ये कोई इंफॉर्मेशन कोई खास काम की नहीं है, ये रफली मैंने आइडिया दिया है कि आपके आसपास जो एएससी होगा उसी पे आपका पीएफटी होगा बेसिकली। तो ये वो फेज 2 सेंटर्स हैं जहां पर आप लोगों की जो है वो अपकमिंग फेज 2 एग्जाम कंडक्ट कराई जा सकती है। अब सुनिए भाई आगे कि फेज 2 एग्जाम सेंटर जब आप देने जाएंगे तो बेसिकली ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, भी एक डाउट होता है बच्चों का कि यार सर मेरा ड्रेस कोड क्या। अभी तक मैंने शुरू नहीं है कि कितने बजे पहुंचना है, क्या कब क्या होगा, वो भी शुरू नहीं किया, अभी बेसिक्स पर बात कर रहे हैं। तो ड्रेस कोड जो है बेसिकली बच्चे बोलते हैं जीडी में या बच्चों को पढ़ाया ऐसा जाता है अलग अलग कोचिंगों के माध्यम से कि भाई वहां सज धज के बैठना है या ऐसा कुछ। तो ऐसा कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रॉपर जो है हाफ बाजू टी शर्ट में और पजामे में और अच्छे जूतों के अंदर जाके वहां बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस कोड को लेकर के कोई भी रूल्स नहीं बनाए गए कि जीडी में तुम फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के बैठो।
उसके अलावा भी, क्योंकि आप फिजिकल करते हैं जस्ट आधे घंटे 1 घंटे बाद में आपका जो है वो जीडी एसआरटी शुरू हो जाते हैं, तो उसके बीच में ना तो आपको समय मिलता है और ना ही वो स्टैंडर्ड चीजें फॉलो की जाती हैं वहां पे। तो ड्रेस कोड के लिए अगर मैं बात करता हूं, नॉर्मल टी शर्ट, पजामा और रनिंग शूज जो है वो आप पहन करके अपना पूरा फेस टू दे सकते हैं, कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये एक डाउट रहता है बच्चों का। नेक्स्ट, अब आइए बात करते हैं कि क्या होगा आखिर उस दिन। तो बेसिकली सबसे पहले जो है वो आप लोगों का लगभग सुबह 5 बजे का, 5:30 बजे का, 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता है। तो कोशिश करिए जो भी आप लोगों का दिन हो कि यार 25 जनवरी को आपको बुलाया गया है, तो 25 जनवरी से पहले एक दिन आप वहां पहुंचाएं। दिल्ली में अगर है तो दिल्ली के आसपास में कहीं पे पहुंचे, रूम लीजिए, वहां स्टे करिए एक बार। अगर मॉर्निंग में दिक्कत ना हो तो एक काम करो, रात को ही एक बार विजिट करके आ जाओ, गेट के बाहर तक जाके आ जाओगे, हाँ यार सुबह मुझे यही आना है। तो 5 बजे के आसपास का रिपोर्टिंग टाइम होता है। सब बच्चों को बुलाया जाता है, सबको जो है चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है, चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है। यहीं पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है भाई, यहीं पर आपकी क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन भी होती है कि भाई आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ। वहां पर आपसे जनरली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मांगे जाते हैं और ये बताया जाता है कि भाई किसी बच्चे ने अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर कोई बच्चा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके आया है तो अपने घर पे सूचना दे दो, और शाम तक का, रात तक का समय है, अपने घर से किसी को भी बुला लो डॉक्यूमेंट लेकर के। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है। यहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं भी है तो क्या करना है वो देख लो। वैसे तो वीडियो बन गया है, इसका आर ने बना के डाल दिया है, फिर भी रफली देख लीजिए। फेज 2 के लिए आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, कलर प्रिंट आउट आपका रहेगा। फेज 1 जो आप ऑनलाइन एग्जाम में लेके गए थे, जिसमें मोहर है, साइन है, आपकी फोटो के ऊपर मोहर है, वो फेज 1 का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, कलर प्रिंट आउट होगा ये। 10 फोटोज ऑफ योर जो है पासपोर्ट साइज फोटो की 10 जो है कॉपीज लेके जानी है। 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। अगर आपके पिताजी जो है एक्स आर्मी मैन है या आपने एनसीज जो है वो सर्टिफिकेट लगाया है, तो वो बेसिकली आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। एनसीसी से अगर आप हैं, आपने फॉर्म भरते हुए अगर लगाया है कि मेरे पास एनसीसी का ए या बीएससी सर्टिफिकेट है, तो वो आपको लेके जाना है। एनसीसी के बेनिफिट्स मिलते हैं परसेंटेज वाइज, 10, 20, 30, 40% का बेनिफिट मिलता है। अगर सी सर्टिफिकेट तो सबसे ज्यादा, उससे कम बेनिफिट मिलेगा। ये मेरिट के टाइम पे आपको मार्क्स में बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा नो रिस्क सर्टिफिकेट और आधार कार्ड ये सब लगेंगे और ये ई मित्र से बन जाते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। अगर आपने टेटो वेटो बनवा रखा है तो टेटो का सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं बनवा रखा है तो नहीं लगेगा। पीएफटी और मेडिकल की कंसेंट फॉर्म आते हैं, वो बेसिकली अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो वो लगेंगे। एडिशनल स्किल जो भी अगर आपने भर रही थी कि मेरे को जो है वो कंप्यूटर चलाना आता है, मेरे को गाड़ी चलाना आता है, तो उस उनके सबके सर्टिफिकेट लगेंगे। मुंह से बोलने से कि नहीं मैं गाड़ी चला लेता हूं तो मेरे से चलवा के देख लो, वो नहीं चलेगा। तो बेसिकली अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपको जो है लाइसेंस अपना लेकर के जाना पड़ेगा। कोई भी चीज आपने स्किल बताई थी कि यार मेरे में ये स्किल है, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसमें से अगर कुछ भी आपके पास नहीं है कि सर मैंने तो भर दिया था कि मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने तो भर दिया था कि मेरे को ये आता है, फलाना ढिमकाना आता है, मेरे पास नहीं है, मैं 10th की मार्कशीट नहीं जुगाड़ कर पाया, मेरा फेज 1 का एडमिट कार्ड खो गया, कलर प्रिंट आउट खो गया, अब क्या करेंगे? इन सभी समस्याओं के लिए एक समाधान सुनो। पहली बात तो अगर हो सके तो ओरिजिनल ही अपना लेकर के अरेंज करके जाओ। इफ नॉट पॉसिबल, आपसे कुछ भी हो गया है, कोई खो गया है, कुछ भी हो गया है, तो जैसे फेज 1 का एडमिट कार्ड खो गया तो फेज 1 का नया कलर प्रिंट आउट निकलवा लो, पीछे से जो भी था आपका कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे मिल जाएगा। और ई मित्र पे जाकर के आपको एक अपना शपथ पत्र बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट में लिखा जाता है कि भाई मेरे दिया, जैसे मान लो आधार कार्ड नहीं अरेंज कर पाए, वैसे तो वो तो क्रूशियल चीजें हैं, आधार कार्ड मार्कशीट वगैरह तो नहीं चलती हैं कि आप उनको दिक्कत करते हो तो आउट कर देंगे डॉक्यूमेंटेशन में। पर ये फेज 1 का एडमिट कार्ड जैसे खो गया है, कुछ और छोटी मोटी कोई छोटा मोटा एरर है आपके डॉक्यूमेंटेशन में, तो उसके लिए आप जो है एक काम कर सकते हैं, आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं। आप जो है वो एफिडेविट बनवा सकते हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारियां सारी सही हैं, बस यहाँ एक त्रुटि हो गई है, या मेरा फेज 1 का एडमिट कार्ड किसी कारणवश खो गया है, किसी भी चीज की का कारण डाल करके आप जो है प्रॉपर उसका प्रिंट आउट निकलवा लिए मित्र से, और जो है उसके ऊपर अपने सिग्नेचर, अपने माता पिता के सिग्नेचर जो है वो करवा के लेके आप जाएंगे। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई। अब ये सारा प्रोसेस जो है सुबह 5 बजे से शुरू होता है और 6 बजे तक, 7 बजे तक ये प्रोसेस होता है ग्रुप्स में। जैसे मान लो 200 बच्चों की रिपोर्टिंग है आपके सेंटर में, आइए, तो यहां ये जो काम था 5 बजे से मान लो 6 बजे तक आपका ये काम हुआ डॉक्यूमेंटेशन का और चेस्ट नंबर का। अब मान लो आपको 200 बच्चों को यहां बुलाया गया, 200 बच्चों की रिपोर्टिंग करवाई गई। अब 200 बच्चों की जब रिपोर्टिंग होती है तो ग्रुप्स बनते हैं फिर कि भाई 3 ग्रुप भगाएंगे या 4 ग्रुप भगाएंगे, 70-70 के 3 भगा देंगे, 50-50 के 4 ग्रुप भगाएंगे, ऐसा वो
प्लान करते हैं। तो सपोज करो कि यार 70-70 के ग्रुप भगाने की प्लान किए गए, 70-70 के जो है वो 3 ग्रुप भगाएंगे, ठीक है। तो अब इनको खड़ा किया जाता है 70 बच्चों को, 70 बच्चों की लाइन के सामने खड़ा किया जाता है, वहां इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। बड़े केयरफुली आप सुनना, मेरे इस वीडियो की आवश्यकता बस इसीलिए है कि आपको वहां के बारे में थोड़ा पता हो। बाकी मैं अगर नहीं भी बताऊंगा ना ये बस सारी बातें, तो आपको वहां पर हर एक चीज बारीकी से हर एक स्टेप पर बताई जाएगी कि बेटा इस चीज का ध्यान रखना। बहुत प्यार से आप लोगों के साथ में ट्रीट होता है और बहुत प्यार से जो है सारी चीजें आप लोगों को बताई पढ़ाई जाती हैं वहां। तो बेसिकली आप लोगों का, जैसे मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, कि बेसिकली आप लोगों को 70 का ग्रुप बनाया गया, रिपोर्टिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, और बोला कि भाई अब आ जाओ लाइन में, अब जो है आप लोगों की फेज 2 शुरू होने जा रहा है। उसके बाद आप बाहर भी नहीं आ सकते हैं, फेज 2 शुरू हो जाएगा, उसके बाद में आप अंदर ही रहेंगे जब तक कोई ज्यादा इमरजेंसी ना आ जाएगी, सर कोई घरवाला डॉक्यूमेंट लेके आया तब बाहर जाने की अलाउड परमिशन वगैरह देते हैं। तो बेसिकली आप आगे, अब मान लो आप पीछे खड़े हो लाइन के अंदर, पीछे 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 बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, तो आपको पहले तो वहां खड़ा करके रूल समझाए जाएंगे कि भाई 7 मिनट में कंप्लीट करना है, ये करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, दूसरे का ध्यान रखना है, कोई गिर ना जाए, कोई गिर जाए तो इस चीज का ध्यान रखो। वहां ये रास्ता ऐसे ऐसे जाके यहाँ खत्म होगा, बीच में कुछ ऑफिसर खड़े होंगे जो तुम्हें बताएंगे कि यार इधर भागो इधर भागो, बीच बीच में समय तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताया जाएगा, और पीछे तुम्हारे एक गाड़ी रहेगी फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी की भाई कोई दिक्कत हो तो पता रहे। अब इसमें बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सर 7 मिनट में अगर कंप्लीट करना है तो मैं अगर आगे आगे हूं तब तो मेरे लिए पूरा टाइम मिलेगा, और यहां से यहां मुझे आने में अगर 4 सेकंड का समय लग गया, 10 सेकंड का समय लग गया, उस समय की भरपाई कौन करेगा? तो इसके लिए वहीं पर आपको बताया जाएगा कि जब तक आखिरी बच्चा इस लाइन को क्रॉस ना कर देगा, जब तक आखिरी बच्चा इस लाइन को क्रॉस नहीं कर देगा, तब तक आपका टाइमर शुरू नहीं किया जाएगा। ये आपको वहां बता देंगे आराम से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो ये भी आपकी दिक्कत दूर होगी, क्योंकि आप अपना समय अगर लेके जा रहे हो और आगे अगर हो तो फिर 3-4-5 सेकंड का बोनस मिल जाता है, तो ये भी एक फायदा हो जाता है कई बार। तो बेसिकली 7 बजे, मान लो 6 बजे या 7 बजे तक आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, 7 बजे आपको भगाना शुरू करते हैं, और भगाने के बाद कितनी कितनी देर भगाते हैं वो सुनो। अब 6-7 बजे, 7 बज गए मान लो, 7 बजे आपको भगाना शुरू किया, 4 ग्रुप बनेंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे उन सबको बारी बारी से भगाने में। तो चलो, मेल कैंडिडेट अगर आपका होगा, देखो भाई अगर आपका 8 दिन के लिए फेज 2 चलता है तो 6 दिन चलेगा लड़कों का, 6 दिन होगा बॉयज का, और 2 दिन चलता है लड़कियों का, इस तरह से कुछ चलता है। 4 दिन अगर चल रहा है तो 3 दिन लड़कों का, 1 दिन लड़कियों का, इस तरह से चलता है। तो लड़कियों और लड़कियों का एक साथ नहीं होता, अलग अलग होता है, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड लड़कियों और लड़कियों के लिए अलग अलग है, तो अलग अलग ही इन बच्चों का पीएफटी लेते हैं। तो मेल्स के लिए जो है 1600 मीटर भागना होता है 7 मिनट में, फीमेल्स के लिए जो है जब बाद में होगा तो 1600 मीटर भागना होगा 8 मिनट में। अब इसमें ये डाउट भी आता है सर 7:30 पे तो नहीं मना कर देंगे? ऐसा भी देखा गया है नेवी के कुछ पीएफटीज में कि टाइम लिमिट से 20-20 सेकंड बच्चों को एक्स्ट्रा दी गई है कि भाई तुम रुक नहीं रहे ना, तुम भाग रहे हो ना, तो तुम कोई बात नहीं आ जाओ। जो बच्चा रुक नहीं रहा उसको ले ही लेते हैं अंत में जाके। पर मैं इसके लिए तुम्हें इंस्पायर नहीं कर रहा कि तुम बस तैयारी मत करके जाओ, तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। टिप्स के वीडियोस डालूंगा आगे शॉर्ट्स में कि किस तरह से स्टेमिना बढ़ाएं, किस तरह से अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करें, किस तरह से कैसी एक्सरसाइज करें। तो ये बेसिकली आप लोगों का पीएफटी हुआ। तो सुबह 7 बजे से भगाया, आपका आधा घंटे का फिर प्रोसेस होगा, छोटी मोटी चीजें होंगी, भगाया आप, जैसे 4-5 ग्रुप भगाए, तो ऐसे करके समय तो लगता ही है। तो आपका ग्रुप जैसे ही भाग के आएगा और रुकेगा, रुकने के बाद क्या होगा, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। तो जो फेल हो गए उनको तो बाहर भेज देंगे, और जो बच्चे पास हो गए उनके साथ क्या होगा कि टेस्ट, अब आपके जो है वो मेल्स के लिए बता रहा हूं, फिर फीमेल्स के लिए बताऊंगा। तो मेल्स के लिए जो है वो टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं वो। अब बेसिकली पुशअप्स कराई जाएंगी, सिटअप्स कराई जाएंगी, स्क्वाट्स कराई जाएंगी। अब देखो, जो सबसे पहले पुशअप कराई जाएगी, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रनिंग, कि भाई पुशअप का टेस्ट शुरू होगा जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद 10 मिनट का आपको गैप मिलेगा, और उसके बाद में आपकी पुशअप शुरू हो जाएगी। 1 मिनट में 10 पुशअप्स आपसे करवाई जाएंगी। बच्चों को डाउट रहता है सर जो है वो होल्ड कितने का करवाते हैं, वो कितनी देर के लिए होल्ड कराते हैं? 3-4 सेकंड क्या उठाते नहीं है, उठा दिया 3-4 सेकंड क्या नीचे नहीं जाने देते? बेटा यहाँ पर माइनर माइनर सी गलतियां भी आउट करवा देती हैं, इसलिए ध्यान से सुन लेना इन बातों को। पुशअप्स किस तरह से होंगी आगे बताऊंगा अभी। उसके बाद में क्या होगा, पुशअप जब हो जाएंगी तो उसके बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, और उसके बाद में आपको जो है वो 10 सिटअप्स करनी होंगी। 10 सिटअप्स ऐसे कमर के बल, पीठ के बल लेट करके, और 10 जो है सिटअप करनी होंगी। 1 मिनट का समय आपको यहां मिलेगा। फिर ये जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो 2 मिनट का गैप मिलेगा, और उसके बाद में आपको जो है वो
सिटअप्स कंप्लीट होने के बाद में स्क्वाट्स लगवाए जाएंगे, उठक बैठक लगवाए जाएंगे। इनका पोस्चर कैसे होगा, कितने देर गैप मिलेगा, उस पर मैं अभी बात करूंगा, पर ये बात समझ में उम्मीद करता हूं आ गई होगी। जैसे ही आपका फिजिकल खत्म होगा 10 मिनट का गैप लगेगा, 10 पुशअप्स लगवाएंगे, 2 मिनट का गैप मिलेगा, 10 सिटअप्स लगवाएंगे, 2 मिनट का गैप लगेगा, 20 स्क्वाट्स लगवाएंगे, लड़कों के लिए है। अब थोड़ा सा आ जाओ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, इसको मैं पोस्ट कर रहा हूं। अच्छा, एक लड़कियों का बता दूं पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को। लड़कियों के लिए क्या होगा, जैसे आपका जैसे आपकी रनिंग खत्म होगी, रनिंग खत्म होते ही 10 मिनट का गैप मिलेगा, और 10 मिनट का गैप मिलने के बाद में आपसे 10 सिटअप्स लगवाए जाएंगे, ऐसे पीठ के बल लेट के आपको जो है वो क्रंचेस बोलते हैं इसको, तो बेसिकली क्रंचेस तो अलग उसके लिए एक्सरसाइज के लिए होगा, सॉरी, पर बेसिकली सिटअप्स लगवाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो। बच्चा सिटअप्स को सोचता है उठक बैठक, सिटअप का मतलब उठक बैठक नहीं होता, सिटअप्स का मतलब स्क्वाट्स होता है, सिटअप का मतलब सिटअप को इस पोस्चर से, इस इमेज से समझिए। तो 10 सिटअप्स लगवाई जाएंगी, 2 मिनट का गैप दिया जाएगा, 15 उठक बैठक लगवाई जाएंगी। अब ये कैसे लगवाई जाएंगी उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया कि फिजिकल होने के बाद में सिटअप्स हो रही हैं। ठीक है, ये लेके आ गया हूं मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये क्यों लाया हूं उसका कारण समझिए। तो देखो, ये डाटा मैंने अभी दिया आपको कि मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में भागना होता है, और फीमेल्स के लिए यही चीज 8 मिनट में होती है। ठीक है, टेस्ट के लिए बताया मैंने कि भाई लड़कों के लिए जो है, मेल्स कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप लगती है 1 मिनट में, 10 सिटअप लगती है 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स उठक बैठक लगती है 1 मिनट में, 2 मिनट का गैप मिलता है, और वैसे रनिंग के बाद 10 मिनट का गैप मिलता है। फिर लड़कियों के लिए यही चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। अब मैं इसी चीज को आपको वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। चलो, तो बेसिकली जो है वीडियोस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि पुशअप्स आखिर लगानी कैसे होती हैं, क्या बेसिकली क्राइटेरिया होता है पुशअप्स लगाने का, कितनी देर ऊपर गया, कब नीचे आया, कितनी देर में होल्ड किया, ये सब बातें जो है आप लोग देखिए। अब ये बच्चा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे वीडियो अपलोडेड है कि किस तरह से जो है ऊपर और नीचे जाना होता है। 1 मिनट के अंदर जो है आप लोगों को 10 जो है पुशअप्स लगानी है। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, मैं चुप हो जाता हूं या तो आराम से देखो। डाउन 1 या 2 सेकंड का होल्ड होता है, और उसके बाद में अप करना होता है। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, होने दो स्टार्ट अभी। डाउन फिर अप, डाउन फिर अप, इस तरह से चलता है। आगे करोगे इसको थोड़ा सा, ओके, अब शुरू होगा। ओके, यहां आ रहा है प्रॉपर वीडियो कि डेमो वीडियो है कि भाई मेल्स के लिए 10 पुशअप्स 1 मिनट में कैसे है। डाउन अप, फिर 1-2 सेकंड का होल्ड, डाउन, फिर 1-2 सेकंड का होल्ड, अप, फिर 1-2 सेकंड का होल्ड, फिर डाउन। 1 2 3, अरे वीडियो पॉज हो गया क्या? पॉज हो गया। अच्छा, कंप्लीट ही हो गए, पॉज क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, ज्यादा गैप नहीं है, मतलब आप अगर देखोगे। वापस एक बार वीडियो चला देता हूं मैं, ज्यादा होल्ड नहीं है, समझ रहे हो, ये वीडियो ही नहीं चल रहा। ठीक है, वापस एक बार देखो, ज्यादा होल्ड नहीं होता। बच्चे सोचते हैं पता नहीं गुरुजी कितने कितने की देर का, 2-3 सेकंड, 2-3 सेकंड का होल्ड होता है। हाँ, मेल के लिए 10 पुशअप्स। ठीक है, पोस्चर देख लो, कंधों के बराबर है, पूरी बॉडी एकदम स्ट्रेट है, बीच में से ऊपर उठा हुआ नहीं है, घुटने ज्यादा नीचे किए हुए नहीं है। वो 1-2 सेकंड ऊपर, 1-2 सेकंड नीचे, होल्ड, फिर वापस अप, फिर 2-1 सेकंड ऊपर रुकना है, फिर वापस डाउन, फिर 2-3 सेकंड नीचे रुकना है, फिर वापस अप। इस तरह से बेसिकली मेल्स के लिए 10 पुशअप्स 1 मिनट में हो गए। ऐसी चीज फीमेल्स के लिए होती है। ठीक है, तो फीमेल का अलग वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मैं सेम चीज सिटअप्स के लिए करता हूँ। सिटअप में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों की, सर सिटअप करनी कैसी है, पैर सीधे रखने हैं, टेढ़े रखने हैं, हाथ पीछे जाएंगे, खुले हुए होंगे, नहीं होंगे, क्या होता है। तो बेसिकली ये डेमो है, ब्रीफ डेमो है कि भाई सिटअप्स कैसे हैं। मेल्स के लिए 10 सिटअप होती है 1 मिनट में, फीमेल्स के लिए भी 10 सिटअप होती है 1 मिनट 30 सेकंड में, मतलब 1.5 मिनट में। मतलब लड़कियों को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है। तो देखो, पैर एकदम सीधे होने चाहिए, हाथों को टोज पे आके टच करना है, नहीं भी होते हैं तो काम यही करना है, हाथों को बिल्कुल पीछे लेकर के जाना है। इनिशियल फेज में जब आप ये करते हैं तो आपके पैर उठते हैं, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी के पैर पकड़वा सकते हैं, किसी से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे चीज इंप्रूव हो जाएगी। पैरों को मोड़ना नहीं है, पैरों को सीधा रखना है, लास्ट में लेके जाना है। पूरे हाथों को मोड़ना नहीं है, पीछे पूरे सीधे हाथों को पीछे लेकर के जाना है। तो एक ब्रीफ जो है सिटअप जो है वो आप लोगों के सामने, इस वीडियो को एक बार देखो आप। ओके, वो शुरुआत में तो जस्ट एक्सप्लेनेशन था, वीडियो की वॉइस म्यूट है। अप डाउन अप डाउन, कोई हो ही नहीं होल्ड, एक 1 सेकंड का होल्ड है। लड़कियों के लिए देखो, ये लड़कियों का वीडियो है।
देख लिया, लड़कियों को समझ में आ गया, लड़कों को समझ में आ, पोस्टर दिख गया, मेरे को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पोस्टर देख लिया, होल्ड देख लिया, सब हो गया। ऐसी सेम चीज जो है अब स्क्वाट्स में देखो, स्क्वाट्स पुशअप तो लड़कियों की होती नहीं है, स्क्वाट्स लड़कियों की जरूर होती है। इसमें देखो लड़कियों लड़कियों दोनों की स्क्वाट्स की ब्रीफिंग आएगी। पैर किस तरह से होने चाहिए, लड़कों के लिए 20 होती है 1 मिनट में, लड़कियों के लिए 15 होती है 1 मिनट में। पैर देखिए बिल्कुल घुटनों के सामने बराबर होने चाहिए, घुटने बिल्कुल बाहर नहीं निकलने चाहिए, आराम से जब आप बैठेंगे तो पैर जो है बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। तो ये भी 1 मिनट का वीडियो है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, आगे आके खुद ही चलेगा वीडियो, देखना इसको एक बार ध्यान से देखो भाई। हाथ एकदम सीधे सामने, कम उसके गर्दन के पीछे नहीं करने हाथ। ओके, पूरा नहीं बैठना है, पैर सीधे, आंखें सामने, घुटने टोज से बाहर नहीं निकलने चाहिए। आपका जो घुटना अंगूठा है उसका और इसका पोस्टर देखो एक अलाइनमेंट में आ रहा है, ये घुटना बाहर नहीं निकलना चाहिए ज्यादा। बैठना है और खड़ा होना है। अभी ये सिर्फ पोस्टर डिफाइन हो रहा है आपके सामने, कितनी देर का होल्ड होगा वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। छोटा वीडियो है। हाँ भाई, देखते रहो। ओके, अब देखना जो स्पीड रहेगी वो कैसी रहेगी। देखो ये स्पीड रहेगी, 1 1 सेकंड का होल्ड है, कुछ भी नहीं है। लड़कियों के लिए देखो, समझ में आ गया। अपना भी वीडियो बड़ा हो गया, 25 मिनट का हो गया। आओ, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि पहले दौड़ होगी, फिर एक्सरसाइजेज आप लोगों के साथ में करवाई जाएंगी। एक्सरसाइज किस पोस्चर में होगी, किस तरह से होगा, टोज सीधा होगा, पैर मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, हाथ कहां जाएगा, सब कोई दिक्कत ही नहीं, वीडियो के साथ में आपको प्रॉपर ब्रीफिंग मिल गई है। ठीक है, आफ्टर रनिंग ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, पर ये चेक मेडिकल में होते हैं भाई। ये मैं बीच में वैसे डाल दिया क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड है। ये चेक आपके पीएफटी के टाइम पे नहीं होंगे, चेक तो आपके मेडिकल के टाइम पे होंगे। मेल्स के लिए जो 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 77 का सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन चाहिए। फीमेल्स के लिए 152 की हाइट होनी चाहिए और जो चेस्ट की साइज मैटर नहीं करती पर एक्सपेंशन मैटर करता है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात सारे बच्चे सुनिए, अब जैसे ही आपका रनिंग खत्म हुई, आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई, आपको रेस्ट टाइम दिया जाता है, आधा घंटा 1 घंटा, डिपेंड अपॉन कि आपके बाद में कितने बैच, आप पहले ही पहले वाले बैच में आ गए, बाकी के 3 बैचेस को परफॉर्म करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो आपको लगभग आधा 1 घंटे का टेस्ट टाइम दे देंगे। इस समय के बीच में आप वहां की कैंटीन यूज कर सकते हैं, कैंटीन में खाना खा सकते हैं, पर पेमेंट देनी पड़ेगी, 20-50 रुपए थाली का लगता है, वो आपको जो है वो पे करना पड़ेगा भाई। कैंटीन यूज करते हैं, आराम कर सकते हैं, बेसिकली वहां पर रेस्ट टाइम आपको दिया जाएगा। रेस्ट टाइम खत्म होने के बाद में अगला जो स्टेज आएगा वो आता है आपका एसआरटी का, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है इसको अपन बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 बोलते हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का मतलब ही एसआरटी है, जिसको हम दूसरे शब्दों में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं। हर बार इसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बदला हुआ मिलता है, पर मुझे लग रहा है अब थोड़ा स्टैंडर्ड सा हो गया है। 30 से 35 सवाल आपको मिलेंगे इस बार, और 25 मिनट के आसपास का समय आपको इस बार लगभग मिलने वाला है। 25 मिनट का समय लगभग मिलेगा, और मैं एक रफ मान लेता हूं 30, क्योंकि हर बार थोड़ा वेरी करता है। पहले 40 सवाल भी आया करते थे इसमें, आजकल वो मेरे को लग रहा है लास्ट टाइम से स्टैंडर्ड कर दिया इन्होंने, इस बार स्टैंडर्ड ही आएगा। तो एक रफली आइडिया मान के चलिए कि 30 एक सवाल आएंगे और 25 मिनट का समय मिलेगा। सवालों की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, सवालों के ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, लगेगा कि पहला ऑप्शन दूसरे ऑप्शन की तरह ही है। ओएमआर शीट आपको भरनी होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, दोनों लैंग्वेजेस में सवाल पूछा जाता है। सारी चीजों को दिमाग में रखना, दोनों लैंग्वेज के अंदर सवाल पूछा जाता है, आंसर कभी भी खाली नहीं छोड़ना। इन सारी बातों के इंस्ट्रक्शन आपको एसआरटी शुरू होने से पहले दिए जाएंगे, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी एसआरटी में, इन बातों को सोच समझ के ही आपको परफॉर्म करना है। आपको कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर नहीं देने सेम सवाल के लिए, आपको जो है वो ओवर पॉजिटिव आंसर नहीं देने, आपको स्पाइडरमैन बनने वाले आंसर नहीं देने, आपको एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जैसे सोचता है उस तरह के आंसर देने। और इनकी प्रैक्टिस में करवा रहा हूं, डेली सुबह 9 बजे क्लास हो रही है, अब तक जो है 10 क्लासेस के आसपास हो चुकी है, और काफी क्लासेस अभी आएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल भी हैं अभी वो। तो 10 बजे आपकी जो है ये क्लासेस चल रही हैं। आप अभी भी हेल्पलाइन नंबर पर हमारी बात करके और आगे की जो है इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि फेज 2 की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कहाँ चल रही है, क्या क्लासेस का टाइमिंग है प्रॉपर, जो है प्रचंड बैच चला हुआ है आप लोगों की क्लासेस के लिए, जीडी वगैरह भी हो रहा है। तो ये इसका एक एसआरटी का
वैसे डिटेल्ड वीडियो जो है वो आप लोगों का मैं और प्लान कर रहा हूं, एसआरटी को लेकर डिटेल वीडियो, मेडिकल को लेकर के डिटेल्ड वीडियो। पर उससे जाऊं उससे पहले यहां पर रफली मैंने आपको बता दिया कि एसआरटी में क्या होगा, किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, ओएमआर शीट दी जाएगी, उसको भरना है। अच्छा, एसआरटी में जो बच्चे फेल होंगे उनको बाहर भेज दिया जाएगा। फिर अगले पड़ाव पर आपको बुलाया जाता है। अगला जो पड़ाव होगा वो होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इसको हम अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 कहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में अपन जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली आप लोगों के सात से लेकर के 15 बच्चों कितने तक के भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं। 10 बच्चों के, 12 बच्चों के, 15 बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। क्या परफॉर्मेंस आपको रखना है इसमें, किस तरह से परफॉर्म आपको करना होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें बहुत बच्चे फेल होते हैं। बेटा जी सुन लो सारे बच्चे। इसके बाद अच्छा एक क्विक रिव्यू ले लो वापस से। क्या कहा मैंने आपको, एक थोड़ा सा वापस क्विक रिव्यू लो। सुबह 5 बजे के आसपास आपका जो है वो बुलाया जाएगा, छोटी मोटी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपका जो है वो चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में आपको रनिंग करवाई जाएगी, 2-3 घंटे उसमें रनिंग में स्पेंड होंगे। फिर आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने बता दिया, किसको कितना समय रनिंग में मिलेगा, एक्सरसाइज बता दी, किस पोस्चर में करना है वो बता दिया। फिर उसके बाद में लगभग 12-1-2 बज जाएंगे। ये सारा प्रोसेस होते होते फिर आपका एसआरटी आएगा। एसआरटी परफॉर्म करना होगा आपको। एसआरटी के अंदर जो बच्चा पास होगा उसको रख लेंगे, बाकियों को बाहर भेज देंगे। एसआरटी की प्रिपरेशन ऑलरेडी मैं करवा रहा हूं, डेली क्लासेस चल रही हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बच्चे फेल हुए थे लास्ट टाइम, क्योंकि लेंथी और सिमिलर दिखने वाले सवाल आंसर्स होते हैं, तो वहां बच्चा बहुत गलतियां कर जाता है। इसमें स्किप नहीं करना होता। एक सवाल स्किप, तुम्हारा काम स्किप, ऐसे समझ लो, इतना ही तामझाम होता है इसमें। स्किप नहीं करना होता, इसमें सवाल करना ही करना होता है, चाहे नहीं आए तो भी करना होता है। अब आ जाओ, बात करेंगे जीडी पर। इसके बाद थोड़ी देर का गैप मिलेगा आपको रेस्ट टाइम के लिए, 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा। उसके बाद होता है जीडी। जीडी होते होते लगभग शाम हो जाती है, 4-5 बज जाते हैं। अब बेसिकली जब आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, तो ग्रुप डिस्कशन किस हिसाब से होती है भाई? 5 से 7 बच्चों के ग्रुप्स बनते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों के ग्रुप बन गए। सी शेप में भी हो सकता है ग्रुप, और सर्कुलर शेप में भी हो सकता है ग्रुप। सी शेप में हो तो एग्जामिनर हो सकता है आपके सामने बैठा हो, सर्कुलर शेप में हो तो पता नहीं कोई भी कोने में पीछे एग्जामिनर आपके बैठा हो सकता है। जीडी करने के लिए बच्चों का सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि वहां जाओ और एक रैंडम टॉपिक दे देंगे और बोलेंगे बात करो। ऐसा नहीं होता है भाई। पहली बात तो ये, जीडी के लिए मैं और बीएस सर लगभग 60 के आसपास वो टॉपिक करवाएंगे जो आपके एग्जाम्स में घूमते रहते हैं। डेली इंटरेक्शन जो मैं करता हूँ दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे, वो बेसिकली इसी का निचोड़ मैं करवाता हूँ। डेली बच्चों के साथ में बात करते हैं, बच्चे डेली हमारे साथ बात करते हैं। तो बेसिकली 60 के आसपास ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सारे पीएफटी सेंटर्स में घूमते रहते हैं। उन्हीं में से 80-85% चांस है कि आपका टॉपिक मिल जाए। नया भी आ जाता है तो क्या करना है उसकी ऊपर भी हम बातचीत करते हैं। तो बेसिकली अब देखो, आपको बिठाया गया, बिठाया जाने के बाद में आप लोगों को जो है, अच्छा ये कुछ बातें बताने के बाद एक जरूरी बात और बताऊंगा मैं। बाद में आपको बताया जाता है कि भाई साहब आप जो है सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको लगभग 1 मिनट का समय मिलता है, लगभग। पर आई सजेस्ट अगर आप 40 से 45 सेकंड का इंट्रो रखेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड और अच्छा और मीनिंगफुल, इंपैक्टफुल इंट्रो जाता है। इंट्रो देते हुए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। आपको अपने नाम के बारे में बताना है, आपको अपनी एड्रेस के बारे में बताना है, आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है, आपको अपनी हॉबीज के बारे में बताना है, और आपको अपने मोटिवेशन के बारे में बताना है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। एक रफ इंट्रो के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? माय नेम इज पंकज यादव, आई जस्ट पास माई क्लास 12th इन दिस ईयर, या मैं आई एम जस्ट परस्यूइंग माई बीएससी फ्रॉम फलाना धिमकाना कॉलेज। फिर उसके बाद मैं जो है मैं अपना एड्रेस बोल सकता हूँ कि आई एम फ्रॉम राजस्थान, नीम का थाना, या आई एम फ्रॉम नीम का थाना राजस्थान, इस तरह से बोल सकता हूँ। जयपुर बता सकता हूँ, अपना एड्रेस के बारे में बता सकता हूँ। वी हैव 4 या 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय मदर इज हाउस वाइफ, माय फादर इज इन इंडियन आर्मी, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। फिर मैं हॉबीज के बारे में बोल सकता हूँ, माई हॉबीज आर प्लेइंग वॉलीबॉल, जो है रीडिंग बुक्स एंड ब्ला ब्ला, जो भी आपकी हॉबीज हैं। और उसके बाद में मैं अपने मोटिवेशन पे आऊंगा कि व्हाई जस्ट आई वांट टू जॉइन इन एयरफोर्स। अब किसी के पास मोटिवेशन होता है, नहीं होता है कि भाई मेरे घर के पास में जो है वो दिल जो है आर्मी बेस है, वहां से मुझे मोटिवेशन आई, मैं आर्मी पर्सन्स को देख के सेल्फ डिसिप्लिन और जो है फ्यूचरिस्टिक फील करता हूँ, मैं एडवांस्ड फोर्सेस का पार्ट बनना चाहता हूँ। तो ये सब आप अपने मोटिवेशन में डाल सकते हैं कि आपको मोटिवेशन कहां से मिला डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने का। तो ये पार्ट किसका था? इंट्रोडक्शन का ये पार्ट था। अब उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन बारी बारी आप सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, 8-10 बंदे जो भी होते हैं। इंट्रोडक्शन देने के बाद में बेसिकली अब बारी आती है ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन यहां से अब 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है भाई। ग्रुप डिस्कशन जो है 2 तरह से हो सकता है।
डिपेंड करता है आपके साथ में बच्चे किस तरह से बैठे हैं। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन शुरू कैसे होगा वो सुनो। जीडी के लिए सबसे पहले ऐसा नहीं कि आया रैंडमली कुछ बताया और काम हो गया ना। ग्रुप डिस्कशन के लिए एक ऑफिसर आएंगे जो आपको बताएंगे कि भाई साहब आपका आज जो जीडी टॉपिक है, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक है, वो है शेयर मार्केट, मान लीजिए ये टॉपिक है। चलो ऐसा टॉपिक ले लें जो इस बार आ सकता है। ऐसा टॉपिक पे तो डिस्कशन ही, वैसे ही डिस्कशन बनता है। चलो नॉर्मल एक रैंडम टॉपिक लेते हैं जिस जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, जैसे क्लास में या मैंने मोस्ट रिसेंट में डिस्कस किया है कि जिम वर्सेस आउटडोर गेमिंग, बेसिक टॉपिक है जिम वर्सेस आउटडोर गेमिंग। ये मैंने कल की हमारी ग्रुप डिस्कशन क्लास के अंदर आउटडोर एक्सरसाइज, कल की ग्रुप डिस्कशन क्लास में डिस्कस भी किया बहुत सारे बच्चों के साथ मिलके। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए ना। आपको दो शीट दी जाती है यहां पे, एक रफ शीट होती है, एक फेयर शीट होती है। एक फेयर शीट होती है। आपको ऑफिसर आएंगे और बताएंगे कि भाई हमारा जो टॉपिक रहेगा आज वो जिम वर्सेस आउटडोर एक्सरसाइज होंगे। वो खुद भी अपने पास एक दो पेजेस का भरा हुआ पन्ना लेकर के आएंगे और बोलेंगे कि आपके पास में एक रफ शीट दी है, मैं जब बोल रहा हूं, मैं जब पढ़ रहा हूं इस शीट में से, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको इतना सा काम करना है कि आपको पॉइंट्स बनाते बनाते चीजों को लिखना है। कि आपने पॉइंट बना लिया कि सर ने इंट्रोडक्शन में ये लाइन बोली, अच्छी लगी, उसको लिख लिया चलते चलते फास्टली, इसमें राइटिंग मैटर नहीं कर रही। आपको कोई अच्छा पॉइंट लग गया, आपको कोई नेगेटिव पॉइंट लग गया, आपको कोई कंक्लूजन के ऊपर बात अच्छी लगी, ऐसे करते करते तुमने बढ़िया पेज भर लिया पॉइंट्स डाल डाल करके। वो ऑफिसर बोल रहे होंगे, आप बैकएंड में लिख रहे होंगे, रफ के ऊपर आपको काम करना है। फिर आपको बोलेंगे सबका हो गया, सबका सेट है, ओके मामला, ठीक है। रफ शीट से अब इसको फेयर शीट में आपको लिखना है। फेयर शीट में, या कई बार ऐसा करते हैं एक ही शीट के आगे रफ करवा देते हैं, पीछे फेयर करवाते हैं, बोलते हैं कि भाई फेयर शीट में जो है अब आपको लिखना है कि आपने जो भी पॉइंट्स बनाए हैं उनको पैराग्राफ फॉर्मेट में करके लिखो। तो कोशिश करो आप 4 हिस्सों में अपने इस फॉर्मेट को बांटो। जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स ऑफ द टॉपिक, एंड कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। तो बेसिकली 4 हिस्सों में आपको जो है अपना कंक्लूजन सबमिट करना होता है कि इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव थिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक में आप वो खत्म कर रहे होंगे। अब इस बीच ये अगर आधे घंटे का प्रोसेस रहा तो इस बीच में आपको टॉपिक को सोचने के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, टॉपिक के बारे में जो है समझने में और नई चीजें जो है दिमाग में अगर आना हो तो उनके बारे में सारा का सारा आइडिया आपको यहां से मिल चुका है। इसके बाद में आपका बोलते हैं कि ठीक है भाई अब ये शीट तो हमें जमा करा दो, हम देख लेते हैं कितना अच्छा परफॉर्म किया तुमने, और अब जो है अपना ग्रुप डिस्कशन बाकी 10 लोगों के साथ में शुरू कर दो। अब यहां से 2 पहलू पड़ते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं 2 पहलू? एक तो ये होता है कि भाई बच्चों समझदारी से शुरू हो जाए कि चेस्ट नंबर 12 इसका है तो ये बोल लेगा पहले, फिर 18 नंबर चेस्ट नंबर है तो ये बोल लेगा, उसके बाद 20 नंबर चेस्ट नंबर है तो वो बोल लेगा। सबको एक डेढ़ मिनट मिलती है, सब लोग अपना अपना बोल लेते हैं। लेकिन वहीं पर एक दूसरा ट्विस्ट आता है। आपके ग्रुप में कुछ 2-4 ओवर स्मार्ट बच्चे अगर आ गए तो वो क्या करेंगे, वो कहीं तगड़ी जगह से पढ़ के आए होंगे, है ना, कि फर्स्ट मूवर ऐसे इंपैक्ट डाल देता है। शुरू में अगर तुम बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो एयरफोर्स एसएसबी का जीडी नहीं है। एसएसबी के ग्रुप डिस्कशन में, एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन में दिन रात का फर्क है। मानता हूं मैं फर्स्ट मूवर एक इंपैक्ट डालता है, पर इतना नहीं कि तुम फेल या पास होने की कगार पे आ जाओगे फर्स्ट मूवर नहीं बने तो, ऐसा नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है आप सभी लोगों से कि आपका टीम जो है कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके ग्रुप में फिश मार्केट भी बनता हुआ नजर आए तो आप मेरे सजेशन से आप ये कर सकते हैं, वहां सजेस्ट करिए कि जेंटलमैन्स देखो हम सब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो क्यों ना हर एक को मौका दिया जाए, चेस्ट नंबर के हिसाब से हम सब बोलें। तो देखो ये कितना अच्छा फर्स्ट मूवर भी बन गया, फर्स्ट मूवर भी नहीं है तो कितनी अच्छी बात मिल गई, लीडरशिप क्वालिटीज में निकल करके आ गई। तो बेसिकली इस तरह से 2 तरह से, जैसे मैंने कहा जीडी की बच्चे तो आपसी समझ से ही एक बच्चा बोलते हुए चलता और काम हो जाता है। उस केस में तो बेसिकली क्या होता है कि आपको अपना पूरा टॉपिक बोलने का मौका भी मिल जाता है। पर कई बार जो फिश मार्केट बन जाता है, कभी कोई बोल रहा है उसको काट के फिर कोई बोल रहा है पॉजिटिव, हाँ आई एम एग्री विद यू, फिर कोई बीच में कूद रहा है, यस ब्रो आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू, यस जेंटलमैन आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू, बट आई वांट टू से दैट दिस वन। तो वहां पर क्या होता है, वो एक तो बनावटी हो गया, दूसरा एक दूसरे को बोलने नहीं दिए जाने की वजह से कुछ जो इंट्रोवर्ट बच्चे हैं वो एक तरह से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर लीडरशिप क्वालिटी कई बार कमी दिखती है, लेकिन हाँ फर्स्ट मूवर की एक जो है अच्छाई भी नजर आती है। तो आई सजेस्ट कि यहां पर आप लोग पहले वाली चीज को अगर ऑटोमेटिक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि हर एक बच्चे को बोलने का मौका मिल जाए। हालांकि इसको ज्यादातर कंट्रोल तो ऑफिसर ही कर लेते हैं कि भाई ऐसे बोलो या वैसे बोलो, लेट स्टार्ट द जीडी,
तो वैसे तो होता है, लेकिन दोनों ही तरीकों से हो सकता है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो रिव्यू आते हैं वो मिक्स रिव्यू आते हैं कि सर हमारे तो फिश मार्केट बना हुआ था, कि सर हमारे तो बच्चे खुद ही एक एक करके बोल रहे थे, किसी ने इंटरप्ट ही नहीं किया, एक शुरू हो गया तो दूसरा बोल ही नहीं रहा, फिर दूसरा बोल रहा है तो तीसरा बोल ही नहीं रहा। तो यहाँ से मिक्स रिव्यू मेरे को पास बच्चों के आते हैं। तो जीडी कुछ इस प्रकार से उसके बाद आपको होता है। अच्छा, ये होने के बाद में जो ऑफिसर है वो इस बात का ध्यान रखते हैं भाई किस बच्चे ने नहीं बोला, तो वो बाद में लास्ट में बोलते हैं चेस्ट नंबर 12 आपने नहीं बोला, आप बोलना चाहते हो, वो नहीं बोलता अगर, तो उसको कहते हैं भाई ठीक है हिंदी में बोलना चाहते हो, फिर वो नहीं बोलता, तो ऐसे में उसको बाहर कर देता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपने एफर्ट करे होंगे, बोले होंगे और फिर आपको बाहर कर दिया होगा। तब तो दो ही कारण हो सकते हैं, एक उनको रिजेक्शन करना हो कि नहीं नहीं मुझे हमें निकालना ही 20-50 बच्चों का हमें टारगेट है कि 50% ऑफ द ऑडियंस को जीडी में निकालो, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा ही कारण हो सकता है कि तुम बोलो ही ना, नहीं तो अगर आप बोलोगे तो आपको ले ही लिया जाता है बेसिकली, है ना। जीडी में बच्चे को बिना बोले हुए कोई बाहर करते हैं, जनरली करते नहीं है। तो ये जीडी हुआ। अब चाहे जीडी हो या एसआरटी हो, अगर आपको अपना रिजेक्शन नहीं देखना तो प्रॉपर क्लासेस चल रही है। अच्छा, फिर रात को 8-9 बजे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, रिजल्ट आता है, ये पास हुआ, ये फेल हुआ, ऐसे करके जो है रात को एक समय हो जाता है। मतलब ऐसे समझ लो बाहर खड़े अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये दुआ करें कि हे भगवान मेरा बच्चा जितना लेट आए उतना अच्छा है, पेरेंट्स सोचेगा 5 बजे शाम को बच्चा नहीं आया, तो बच्चा जितना जल्दी आ गया उतना जल्दी समझ लो रिजेक्ट होके आया है, लेट आए उतना ही अच्छा है। तो बेसिकली रात को 9-10 बज जाएंगे, सारा रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर के हिसाब से कहा जाएगा कि भाई ये चेस्ट नंबर पास हो गया, ये चेस्ट नंबर फेल हो गया। फिजिकल में फेल बाहर भेज देंगे, एसआरटी में फेल बाहर भेज देंगे, जीडी में फिर एक साथ रिजल्ट देते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई ये बच्चे फेल हो गए, अब आ जाओ, आपको मेडिकल डेट्स देते हैं कि भाई चेस्ट नंबर इतने से लेकर के इतना आपका मेडिकल डेट ये है, एग्जाम सेंटर ये रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन अपना यहाँ से कंप्लीट करवा के जाओ। तो फिर जो है मेडिकल के लिए आपको 5-7-10 दिन का समय देते हैं, कई बार 5 दिन का ही समय मिलता है, कई बार ज्यादा भी मिलता है। फिर आपको अपने मेडिकल डेट के हिसाब से अपने मेडिकल सेंटर पर बेसिकली जाना होता है। तो ये मैंने कंप्लीट एक जो है वो लिया। अब मुझे वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या अगला वीडियो आप ऐसे ही डिटेल्ड पूरे दिन के हिसाब से या पॉइंट्स के हिसाब से मेडिकल पर भी चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा वी वॉन्ट मेडिकल वीडियो, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड मेडिकल वीडियो बनाने का भी सोच सकूं, बेहतरीन लेवल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। और हाँ, शॉर्ट्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन कह दीजिए, फेज 2 के बारीक चीजें कह दीजिए, स्टेमिना कैसे बूस्ट करें, नोकनी कैसे इंप्रूव करें, जो फ्लैट फुट कैसे इंप्रूव करें, इनके कुछ वीडियोस मैंने डाल भी दिए और आगे चल के मैं डालने के भी प्लान में हूं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आगे की जर्नी के साथ में हमारे साथ जुड़ जाइए। और हाँ, फेज 2 की क्लासेस चल रही हैं, फेज 2 के अंदर क्या क्या होगा वो मैंने बताया आपको। तो एसआरटी और जीडी जो होगा, पीएफटी तो पूरा आपके हाथ में है, पर सजेशंस गाइडेंस मेरा जरूर होगा आपके सामने। एसआरटी सुबह 9 बजे आप लोगों का चल रहा है, जीडी दोपहर 3 बजे आप लोगों की चल रही है। 12 बजे मैं ए से लेकर के एम तक के नाम वाले बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करता हूँ, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, एक एक बच्चे के साथ में बात करता हूँ। और 4 बजे जो है वो एन से लेकर के जेड तक के वाले बच्चों के साथ में इंटरेक्शन होता है। ये एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में इंटरेक्शन होता है, और इस ग्रुप के अंदर आप बैच को एनरोल करने के बाद में जो है इस नंबर पर मैसेज डालेंगे, बोलेंगे कि भाई हमें पंकज सर के साथ में इंटरेक्शन करना है, हमें ग्रुप में ऐड करो, तो ये आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। 8005661840 नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है। 8 से 10 क्लासेस हुई हैं, पूरी रिकॉर्डेड पड़ी हैं, अभी भी काफी क्लासेस आएंगी, तो ये भी बिल्कुल सही सटीक समय है, अपने तैयारी को आगे आप लोग बूस्ट कर सकते हैं। ये जो बैच है, इस बैच में जैसा मैंने कहा एक पुराना बैच पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, सारे जीडी टॉपिक्स आपको तैयार कराए जाएंगे, जीडी की प्रैक्टिस होगी इंडिविजुअल बच्चों के साथ में। एसआरटी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, बैच बहुत ही नॉर्मल प्राइस में रखा गया है, 10,000 की फीस वाला बैच नहीं है, 15,000 की फीस वाला बैच नहीं है, कोई हॉस्टल चार्ज नहीं देना, मस्त घर पे बैठो, मस्त तैयारी करो, सिर्फ 499 रुपीज के अंदर। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप इन नंबर्स पर हमारी हेल्पलाइन के ऊपर बातचीत करते हैं, सभी समस्याओं का समाधान इन पे हो जाएगा। मेडिकल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा वी वांट मेडिकल वीडियो, आपके लिए बेहतरीन सा मेडिकल वीडियो मैं प्लान कर लूंगा, हर एक छोटी बड़ी चीज को ध्यान में रखते हुए। अभी के लिए इतना ही, बाय गाइस, टेक केयर, होप यू एंजॉय द सेशन। 42 मिनट 42 मिनट का वीडियो बन चुका है, आप लोग उम्मीद करते हैं इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, कोई डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछेंगे। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।